हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज जो हमारा टॉपिक है हम लेकर आए हैं, जैसा कि कल हमने देखा था, कुछ फिल्म पुरस्कार हमने कल देखे थे और कुछ फिल्म पुरस्कार आज देख लेंगे जहाँ से हमारे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, जो आपके आगामी एग्जाम में कहीं भी पूछे जा सकते हैं। 2023 के जितने भी पुरस्कार हैं उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे और 2023 का जो भी करंट अफेयर्स है वो हम आपका टॉपिक वाइज लाते रहेंगे। ठीक है, कल हमने आईफा अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे आपका ऑस्कर अवार्ड और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही हैं। तो जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है उन टॉपिक को हम मार्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार का। तो ऑस्कर पुरस्कार की बात करें तो 2023 की हम बात करेंगे कि आपके करंट अफेयर्स में यही चीज़ें पूछी जाएंगी 2023 का ही। तो अगर बात करें पहली बार ऑस्कर पुरस्कार कब दिया गया था, तो 16 मई 1929 को दिया गया था। ये भी डेट याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो पहली बार ऑस्कर पुरस्कार 16 मई 1929 को दिया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर ये ऑस्कर पुरस्कार की बात करें तो इसे हम अकादमी पुरस्कार भी कहते हैं। ऑस्कर पुरस्कार को ही क्या कहते हैं? अकादमी पुरस्कार कहते हैं। ठीक है, अकादमी पुरस्कार। ठीक है, और ये फिल्मी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये भी देख लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं, फिल्मी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार अगर पूछा जाए तो ये है ऑस्कर पुरस्कार। फिल्मी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार, प्रतिष्ठित पुरस्कार। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान में रखेंगे। देखिए, जो टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट होंगे हम उनको लेके ही आएंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों चाहे जिस चीज़ के हों। तो करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट बन जाएगी, आपको आज मिल जाएगी प्लेलिस्ट, क्योंकि कल एक वीडियो आ गई थी और आज एक वीडियो है, तो इसको देख लीजिएगा। तो हमने देखा ऑस्कर पुरस्कार 16 मई 1929 को देना शुरू हुआ था और इसे हम अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं और ये फिल्मी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें कि किसके द्वारा दिया जाता है ये, ठीक है, कौन सी संस्था देती है, तो ये कौन देता है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज। कौन देता है? आपका एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज। इसके द्वारा आपका ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर भारत की कि भारत को पहली बार ऑस्कर कब मिला था, तो भारत को पहली बार ऑस्कर मिला था 1983 में। किसे मिला था? भानु अथैया को। ठीक है, भानु अथैया को मिला था। किसके लिए? फिल्म गांधी के लिए। काम इनका क्या था? इन्होंने क्या किया था? कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था। ठीक है, जो भी ड्रेस था, तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में इन्हें क्या मिला था? ऑस्कर अवार्ड मिला था कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के उसमें। ठीक है, तो ये आप जानिए कि भारत को पहली बार ऑस्कर 1983 में मिला। किसको मिला? भानु अथैया को मिला। मूवी कौन सी थी? गांधी के लिए। और किस लिए मिला था? इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अगर बात करें कि सबसे पहली भारतीय फिल्म कौन सी जो ऑस्कर के लिए नामित हुई थी, तो वो मदर इंडिया हुई थी, जो नामित हुई थी 1957 में और इसके निर्देशक थे महबूब खान। ये नाम आप याद रखेंगे। नामित होने वाली पहली फिल्म कौन सी थी आपकी? मदर इंडिया थी। निर्देशक महबूब खान थे, बस 1957 में। और पहली बार ऑस्कर भानु अथैया को मिला था फिल्म गांधी के लिए। इतनी चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये तो आपका लगभग इतिहास मान सकते हैं, इतिहास हो गया। अब हम आते हैं करंट पे। तो करंट की बात करें कि 2023 का जो अवार्ड है आपका ऑस्कर दिया गया है, कौन से नंबर का है? तो ये 95वां अवार्ड है। 2023 का जो दिया गया है ये आपका कौन सा है, कौन से नंबर का? तो ये 95वां है, याद रखेंगे हम। और कहाँ पर ये दिया गया है, कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? तो लॉस एंजल्स में, यूएस में। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर दिया गया था। अब आते हैं मेन चीज़ पे, जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस पर आप 3 स्टार 4 स्टार जितने भी लगा सकते हैं लगा लीजिए, क्योंकि अब की बार जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला है? सॉन्ग क्या था? नाटू नाटू। और कौन सी मूवी का था? RRR का था। और इसके डायरेक्टर कौन थे? SS राजामौली। तो ये आपने RR देखी भी होगी। तो ये जो नाटू नाटू सॉन्ग था, इस पे इसको अवार्ड मिला था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि भारतीय कोई भी सॉन्ग है जिसे अवार्ड मिला है तो ऑस्कर का मिला है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर बात करेंगे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए किसे मिला है अवार्ड? द एलिफेंट विस्पेरर्स। ये जो है भारतीय फिल्म है आपकी। ठीक है, ये भारतीय फिल्म है, इसे भी मिला है, तो इसका भी नाम हम याद रखेंगे। ठीक है, भारतीय फिल्म है। तो ये नाम आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया द एलिफेंट विस्पेरर को। ठीक है, अगर हम आगे बात करें कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है, देखिए हर एक लाइन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वही पॉइंट हमने लिए हैं, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आपका नहीं लिया है। तो बात करें हम यहाँ सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए अभी हम आगे और भी बात करेंगे। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? ऑस्कर अवार्ड दिया गया है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए।
अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है, तो ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है। किस मूवी के लिए? द व्हेल मूवी के लिए दिया गया है। किसको? फ्रेजर को, ब्रेंडन फ्रेजर। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जब व्हेल यानी कि मछली, हम मान सकते हैं कि मछली जब लाएंगे तो कहाँ रखेंगे? फ्रीजर में रख देंगे। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, कौन सी ब्रांड की मछली लाएंगे तो उसे हम कहाँ रखेंगे? फ्रीजर में रखेंगे। फिर बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? मिशेल योह को दिया गया है। ये भी मूवी कौन सी थी आपकी? द एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए, यानी कि जो बेस्ट मूवी थी उसी की अभिनेत्री को क्या है, ये पुरस्कार दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया है, तो डेनियल स्कैनर्ड और किसे दिया गया है? डेनियल क्वान को। तो स्कैनर्ड और क्वान ही आप याद रखें, डेनियल दोनों में आ रहा है। तो स्कैनर्ड और क्वान को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार। और ये किस मूवी के लिए? तो यही मूवी जो बेस्ट मूवी आपकी थी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो देखिए, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ मूवी का भी पुरस्कार दिया गया है और आपका सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी पुरस्कार दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का भी पुरस्कार इसी मूवी के लिए दिया गया है। तो याद रखेंगे। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए पिकासो, ठीक है, पिनाशियो लिखा है तो इसको पिकासो बोलेंगे। तो इसके लिए पिकासो को अवार्ड दिया गया है। तो याद रखेंगे, स्पेलिंग आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के रूप में किसे दिया गया है पुरस्कार, तो के हुई स्वान को दिया गया है। नाम याद रखेंगे। स्वान को जो है, स्वान मतलब क्या होता है, आप एक हिसाब संस्कृत का शब्द होता है स्वान। स्वान मतलब क्या होता है? कुत्ता होता है। तो कुत्ता क्या करता है? सहायता करता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो है सहायक कौन है? स्वान है, ठीक है, स्वान है। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में किसे अवार्ड दिया गया है? जैमी ली कार्टेस को, ठीक है, जैमी ली कार्टेस को। ओके, तो क्या करेंगे? अगर आप सहायता नहीं करेंगे तो स्वान क्या करेगा? आपको काट लेगा। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, सहायक अभिनेता अभिनेत्री स्वान और कार्टेस, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि चीज़ इधर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दो लाइन और हैं ऑस्कर अवार्ड की, उसको भी हम जान लेते हैं। बेस्ट साउंड के लिए किसे ऑस्कर दिया गया है? टॉप गन मैवरिक को दिया गया है, याद रखेंगे। बात करेंगे कि 2023 जो ऑस्कर आपका है, ठीक है, जो 2023 का ऑस्कर है, इसके लिए अवार्ड प्रदान करने के लिए किसे आमंत्रित किया गया था? तो दीपिका पादुकोण को आमंत्रित किया गया था। ये आपका इंपॉर्टेंट लाइन बनेगा। तो ये हो गया ऑस्कर आपका। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और इससे बाहर आपका क्वेश्चन ऑस्कर अवार्ड का बनेगा भी नहीं। तो जल्दी से हम एक बार और रिवाइज करते हैं। और अगर हमने जैसे कि कहा था कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम पीडीएफ आपका टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं ध्यान से। ऑस्कर अवार्ड 2023, पहले हम बात करेंगे थोड़े से इतिहास की। 16 मई 1929 को देना शुरुआत हुई है और ये अकादमी पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है और ये फिल्मी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो है पुरस्कार है। और अगर हम बात करें यहाँ पर पहली बार ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है। भारत के द्वारा पहली बार ऑस्कर किसे मिला है? भानु अथैया को। भारत में जो है, भारत के 1983 में भारत को पहली बार ऑस्कर मिला। किसे? भानु अथैया को मिला, फिल्म गांधी के लिए, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए। फिर बात करेंगे नामित होने वाली पहली फिल्म कौन थी ऑस्कर के लिए? मदर इंडिया थी, 1957। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं निर्देशक कौन थे? महबूब खान थे। फिर हम बात करेंगे संस्करण कौन सा था 2023 का? 95वां संस्करण था। स्थान लॉस एंजल्स था, यहाँ पर दिया गया था। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए भारतीय सॉन्ग है आपका नाटू नाटू। फिल्म RRR। डायरेक्टर कौन है? SS राजामौली। उनकी फिल्म को मिला है, उनके सॉन्ग को मिला है नाटू नाटू को, ठीक है। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी ये भारतीय फिल्म ये भी है, द एलिफेंट विस्पेरर। इसको मिला है क्या? बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला है। फिर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे दिया गया है ऑस्कर अवार्ड? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? ब्रेंडन फ्रेजर, द व्हेल के लिए। व्हेल को लाके हम कहाँ रख देंगे? फ्रिज में रख देंगे, ठीक है। और बात करेंगे हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए, मिशेल योह को दिया गया है। कौन सी मूवी है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए, ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में स्कैनर्ड और क्वान को दिया गया है। स्कैनर्ड और क्वान को दिया गया है। मूवी कौन सी थी? यही आपकी है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? पिकासो को दिया गया है, ठीक है। पिकासो कहते हैं जो भी है, पिनाचियो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो देख लीजिएगा स्पेलिंग से। और बात करेंगे हम यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, तो स्वान हमने बात की, ठीक है। सहायता कौन करता है? स्वान करता है। और सहायक अभिनेत्री कौन है? उसकी सहायता कैट करती है, नहीं कार्टिस करती है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और बात करेंगे हम यहाँ पर बेस्ट साउंड के लिए टॉप गन को दिया गया है, ठीक है, टॉप गन मैवरिक। और अवार्ड प्रदान करने के लिए, अवार्ड देने के लिए किसे आमंत्रित किया गया था? तो भारत की दीपिका पादुकोण, भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को आमंत्रित किया गया था। तो उम्मीद करते हैं कि ऑस्कर अवार्ड आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले भी हमने ऑस्कर आपको पढ़ा दिया था जब आपका हाल ही में कौन सा एग्जाम आने वाला था,
वीडियो का, ठीक है। तो उसमें भी आप पीछे जाके देख सकते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ा दी हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय पुरस्कार आपका कौन सा है। फिल्मी दुनिया का ही ये पुरस्कार है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023, और जहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं बस उन्हीं को हमने लिया है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है रणबीर कपूर को। फिल्म कौन सी है? ब्रह्मास्त्र के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया है? रणबीर कपूर को, फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को। मूवी कौन सी है? गंगूबाई। अब देखिए, गंगूबाई के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दादा साहब फाल्के में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड भी आलिया भट्ट को ही दिया गया है, आईफा अवार्ड भी आलिया भट्ट को ही दिया गया है, और फिल्म फेयर अवार्ड भी आलिया भट्ट को ही दिया गया है, सिर्फ गंगूबाई के लिए। याद रखेंगे, तीनों में आलिया भट्ट ही हैं। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार? कश्मीर फाइल्स के लिए दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मूवी भी बहुत अच्छी है, देखिएगा आप लोग। फिर बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए आर बाल्की को दिया गया है। फिल्म कौन सी है? चुप है। तो एक बार और देख लेते हैं, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2023। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में आगे वीडियो में ऐड कर देंगे, लेकिन यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में रणबीर कपूर को दिया गया है ब्रह्मास्त्र के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए दिया गया है आलिया भट्ट को, गंगूबाई के लिए। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए आर बाल्की को दिया गया है, फिल्म चुप के लिए। तो ये हो गए आपके 2 पुरस्कार। कल हमने 2 पुरस्कार पढ़ा दिए थे कम से कम समय में, जैसा कि हम कम से कम समय ही आपका लेंगे और यहीं पे रिवाइज करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको यही याद होता है, फिर आगे ना याद करना पड़े। और हम यहाँ पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के नाम से आपका प्लेलिस्ट बना देंगे, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बन जाएगी और दोनों वीडियो उसी में ऐड हो जाएंगे। और इसकी अगर PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो हम डाल देंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, और डिस्क्रिप्शन में आपको कमेंट जो है लिंक मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जैसा कि हमने कल भी बताया था कि जो पिछली वीडियो पड़ी है प्लीज़ देखिए आप, क्योंकि GS की भी हमने शॉर्ट वीडियो जो भी डाली थी वो देख सकते हैं। हम नए तरीके से फिर से स्टार्ट करेंगे। और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स जो भी आपका एग्जाम है, उत्तर प्रदेश UPP है, UPSI है, और RO है, UPSSC का कोई भी एग्जाम हो, वहाँ से आपका UP से पूछता ही है क्वेश्चन, क्योंकि आपने पिछले एग्जाम में भी देखा है बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें आपके क्लास से ही बनी थी। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।